दोस्तों नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान दें, हमारी बात सुने, हमारी कद्र करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली वैल्यू किसी और चीज से नहीं बल्कि खुद से आती है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खुद को अंदर से मजबूत बनाने वाले इन 15 सूत्रों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सूत्रों को अपनाकर हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। चाणक्य कहते थे, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, यानी आपका ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा धन है। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया भर का पैसा हो लेकिन ज्ञान न हो तो क्या आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनके अनुभवों से सीखें। इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है, उसका लाभ उठाएं। नई भाषा सीखें, कोई नया स्किल सीखें, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। याद रखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक हम सीखते रहते हैं तब तक हम बढ़ते रहते हैं, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही सबसे शक्तिशाली बनता है। आज के समय में जब हम सब इतनी जल्दी में जी रहे हैं, आत्मसंयम रखना और भी जरूरी हो जाता है। गुस्से पर काबू नहीं रख पाते तो पछतावा हो सकता है। गुस्से को कंट्रोल करना सीखें, ऊर्जा को रचनात्मक काम में लगाएं। आत्मसंयम सही फैसले लेने में मदद करता है। यह हमें अनुशासित बनाता है और हमारी वैल्यू भी आज जाती है। चाणक्य नीति कहती है कि समय से बडेढ़ा कोई धन नहीं। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे ही जिंदगी में ऊंचाई तक पहुंचते हैं। समय एक ऐसी चीज है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए हमें अपने हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। आलस्य को त्यागें और आज से ही अपना समय सही तरीके से प्लान करें। एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसके हिसाब से अपने काम करें। देखिएगा, जब आप अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा कुछ सीख पाएंगे और ज्यादा कुछ हासिल कर पाएंगे। चाणक्य कहते थे कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो और बिना विचलित हुए उस पर काम करो। जो लोग अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है। बिना मंजिल के कोई भी सफर अधूरा होता है। इसी तरह बिना लक्ष्य के जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अपने आप से पूछिए, आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? एक बार जब आपको अपना लक्ष्य पता चल जाता है तो उसके लिए एक प्लान बनाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो झुकता है वही महान बनता है। विनम्रता केवल आपकी पहचान नहीं बनाती बल्कि लोगों के दिलों में आपकी जगह बनाती है। अहंकार हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जबकि विनम्रता हमें दूसरों से जोड़ती है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने को तैयार रहता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो या किसी भी पद पर हो। विनम्रता हमें जिंदगी में सच्ची खुशी और शांति देती है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो बदले में हमें भी सम्मान मिलता है। चाणक्य ने कहा है कि जिंदगी में रिश्ते ही असली धन है। पैसा, शोहरत, सफलता सब कुछ आता जाता रहता है, लेकिन हमारे रिश्ते हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, क्योंकि ये आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाएंगे। अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताएं। उनसे बात करें, उनकी परवाह करें, उनकी मदद करें। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं जिन्हें समय और प्यार की जरूरत होती है। अगर आप अपने रिश्तों को समय देंगे, उनकी परवाह करेंगे तो वे और भी मजबूत होते जाएंगे। चाणक्य कहते थे कि अनुशासन वह सीढ़ी है जो आपको शिखर तक ले जाती है। सुबह जल्दी उठें, अपनी दिनचर्या तय करें और उसका पालन करें। अनुशासन आपके व्यक्तित्व को निखारता है। यह सच है कि बिना अनुशासन के हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन हमें जिंदगी में सफल बनाता है और सफल व्यक्ति की हमेशा वैल्यू होती है।
चाणक्य नीति के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय पर सही निर्णय ले सके। जिंदगी में हमें हर दिन छोटे बड़े फैसले लेने पड़ी जाते हैं। कुछ फैसले आसान होते हैं तो कुछ मुश्किल, लेकिन एक सफल व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति में सही फैसला ले सके। सही फैसला लेने के लिए जरूरी है कि हम स्थिति को अच्छी तरह समझें, सभी पहलुओं पर विचार करें और फिर ही कोई निर्णय लें। कभी कभी हमें जल्दबाजी में फैसले लेने पेड़ी डीते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी हमें शांत रहना चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन में सफलता और खुशी के लिए सकारात्मक सोच का होना बेहद जरूरी है। चाणक्य ने भी कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ नकारात्मक ही होगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे साथ सकारात्मक ही होगा। सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास से भर देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक करें। चाणक्य ने सही ही कहा है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है, और जब हमारा मन स्वस्थ होता है तो हम जिंदगी का पूरा आनंद ले पाते हैं। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, योगा करें, ध्यान लगाएं, पौष्टिक भोजन करें और खूब पानी पिएं। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर में ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चाणक्य कहते थे कि ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। यह हमें आत्मसम्मान और सम्मान दिलाता है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें किसी भी तरह का डर नहीं रहता। हम अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और बेहतर परिणाम हासिल कर पाते हैं। ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमें सच्ची खुशी देता है। यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलें, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखें, ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। यह हमें दुनिया में एक अलग पहचान दिलाती है। जिंदगी में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो इन मुश्किलों का डटकर सामना करता है वही जिंदगी में कामयाब होता है। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाती हैं। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी क्षमताओं का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं, कितना कुछ सहन कर सकते हैं। मुश्किल समय में ही हमें अपने अंदर छुपी शक्ति का एहसास होता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो उससे घबराएं नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। याद रखें, हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। जिंदगी में बिना जोखिम उठाए कुछ भी हासिल नहीं होता। जो लोग जोखिम उठाने से डरते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। चाणक्य ने भी कहा है कि जो लोग जोखिम उठाते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार जोखिम उठाने से सफलता ही मिले, लेकिन जोखिम न उठाने से हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जोखिम उठाने से हमें नए अनुभव मिलते हैं, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। इसलिए डर को पीछे छोड़ दें और जोखिम उठाएं। हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए, और अगर सफलता नहीं भी मिलती है तो भी आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। चाणक्य का मानना था कि हमें हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो हमसे बड़ा हो या छोटा। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं पता होता। इसलिए हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। किताबें पढ़ कर, दूसरों की बातें ध्यान से सुनकर, अपने अनुभवों से और गलतियों से सीखकर हम अपने ज्ञान और समझ को बढ़ा सकते हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए निरंतर सीखते रहें, नए विचारों को अपनाएं और खुद को बदलते रहें। याद रखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है। हर एक घटना, हर एक मुलाकात, हर एक अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। लेकिन जरूरी है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम उन्हें बार बार दोहराएंगे और पीछे रह जाएंगे। इसलिए अपने अतीत के अनुभवों का विश्लेषण करें, समझें कि आपने क्या गलत किया और उससे क्या सीखा। अपने अनुभवों को अपनी ताकत बनाएं
और उनकी मदद से अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। याद रखें, अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति से प्रेरित 15 तरीके खुद की वैल्यू बढ़ाने के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।